यहाँ से बचने का बस एक ही तरीका है, एटलस पहाड़, जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। लेकिन इस रेगिस्तानी भट्टी में आप इतना फासला तय नहीं कर सकते। आपको अपने खोजे जाने तक जिंदा रहना होगा, घबराना नहीं। कितनी अजीब बात है, ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही ये खतरनाक भी है। लेकिन यहाँ पर काफी हवा है और ये ठंडी जगह है, अच्छा लग रहा है। जरा पीछे रहना, देखिए इसे। ओ, लगता है ये गुस्से में है। ओह, और यही इनके शिकार करने का तरीका है। शुक्र है हमारे हाथ में एक डंडा था। ये अपने सिर और पूंछ दोनों से एक साथ वार करते हैं। ये वाला काफी गुस्सैल लगता है, इससे जरा दूर ही रहना। अब आगे बढ़ते हुए हमें इस तरफ से आ जाओ, उसने हमें देख लिया है। आराम से धीरे धीरे आते रहो। अगर इसने काट लिया तो मेरा हाथ कटकर अलग हो जाएगा। इस एलिगेटर की लंबाई करीब 6 फुट तो होगी। इसके आकार से ये एलिगेटर वयस्क लगता है, लेकिन इसका आकार अब भी बढ़ता रहेगा और हमला करने पर इनकी सहज वृत्ति होती है डेथ रोल करना। ये करीब 6 फुट लंबा बहुत ही ताकतवर जीव है। हमें इसकी ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। इसमें मुझसे ज्यादा दमखम है और इसकी रफ्तार भी मुझसे ज्यादा है। आप इनसे बचकर भाग नहीं सकते। इनकी रफ्तार 56 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इसके इतने करीब पहुंचने पर आप बच नहीं पाएंगे। देखिए ये कैसे मेरी तरफ ही देख रहा है। ये बिल्कुल तैयार है और ऐसे दलदली इलाकों में इसे शायद किसी भी चीज से डर नहीं लगता और इसी वजह से ये पीछे नहीं हट रहा है। अब तो मैं भी पीछे नहीं हट सकता। मुझे ये काम जल्द से जल्द और कम से कम बेरहमी से करना होगा। मैं इसे चित करके इसके जबड़ों को बंद करके इसे पकड़ना चाहता हूँ। मुझे ये काम तेजी से करना होगा। इस जगह पर बड़ी डरावनी खामोशी छाई हुई है। ऐसी जगह आपके कान छोटी से छोटी आहट सुन लेते हैं, टहनी के टूटने की आवाज भी, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि पानी के नीचे क्या है। एलिगेटर्स के अलावा इस दलदल में जहरीले सांपों की आधा दर्जन प्रजातियां, फुटबॉल के किसी खिलाड़ी के वजन जितने हमलावर स्नैपिंग टर्टल्स और 10 फुट लंबी पूर्व ऐतिहासिक खतरनाक मछलियां भी रहती हैं। ओह, कोई चीज मुझसे जोर से टकराई। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि यहां इस पानी में जरूर कुछ न कुछ है। किनारे पर जाने की कोशिश करता हूं। मुझे अपने शुरुआती डर पर काबू पाकर आगे चलते रहना है। लेकिन दलदल एक बहुत मुश्किल इलाका है, क्योंकि इसमें गहरा पानी, कीचड़ और हर कहीं नजर न आने वाले खतरे होते हैं। सबसे पहले तो मुझे किसी डंडे जैसी चीज की जरूरत है जो यहां से गुजरने में मदद करे। तुम ठीक तो? इसीलिए हमें एक डंडे की जरूरत है। इस दलदल के तल में काफी सुराख हैं और पता नहीं उनमें कौन सा जीव हो सकता है। मैं इसे इन जड़ों के बीच में फंसा देता हूं। हाँ, ये ठीक है। डंडे से चलने में मदद मिलती है, एलिगेटर के हमले से बचाव हासिल होता है और जहां ये पता ना हो कि आगे क्या होगा, वहां ये एक अच्छा हथियार भी है। मैन वर्सेस जब मैं उतरा यहां तेज धूप थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में दक्षिण डकोटा के बदलते मौसम से मेरा सामना हुआ। यहां का नजारा कितना खूबसूरत है, जरा देखिए इसे। पर अब यह जगह डरावनी भी लग रही है। यहां आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उस नीले आसमान की है। देखिए वो खत्म होता जा रहा है
और इस तरफ से काले तूफानी बादल आगे आने लगे हैं। और ये इलाका बदनाम है बिजली और बिजली वाले तूफान के लिए। और मैं इस वक्त पहाड़ी की चोटी पर हूं जहां सबसे ज्यादा खतरा है। गड़गड़ाहट होने लगी है, मुझे अब सीधा नीचे उतरना चाहिए। दक्षिण डकोटा टॉर्नेडो एली में है। करीब 16 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम की दिशा बदलने से मौसम तेजी से बदल सकता है। मैं इस वक्त काफी ऊंचाई पर हूं और अगर जल्दी से नीचे नहीं उतरा तो आसानी से बिजली का शिकार बन जाऊंगा। यहां से उतरने में बहुत ज्यादा जोखिम है। वहां से कोशिश करते हैं। ब्लैक हिल्स का ग्रेनाइट सूखा तो है और उतरना आसान है, लेकिन तूफान आते ही ये खतरनाक हो जाता है। बदलते मौसम से मेरा यही मतलब था। आप देख सकते हैं ये चट्टानें जो पहले बिल्कुल सूखी थीं, अब गीली होती जा रही हैं। लगता है कि मैं सही वक्त पर नीचे उतरा हूं। देखिए अब पहाड़ से कितना सारा पानी नीचे बह रहा है। चोटी से 200 फुट नीचे ब्लैक हिल्स का इलाका अब भी ढलानदार और फिसलन भरा है। ब्लैक हिल्स में सिर्फ कुछ ही घंटों में आप 4 अलग मौसम देख सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में ही तापमान 20 डिग्री बदल चुका है। तेज बारिश के फौरन बाद तेज धूप नजर आने लगी है। ऊंची पहाड़ियों पर कुछ खाली इमारतें नजर आ रही हैं। आप यहाँ खो जाएं तो आपको हर वो चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो जिंदा रहने में मदद करे। ये एक पुरानी खान है जो काफी वक्त से खाली पड़ी है। देखिए इसे। 70 के दशक में ब्लैक हिल्स में सोना मिला था। ज्यादातर खानें काफी पहले बंद हो गई थीं, लेकिन इस दूर दराज की खान में कोई काम की चीज मिल सकती है। किसी तरह की रस्सी, शीटिंग, औजार या फिर कोई जान बचाने वाली चीज। ये मेरे काम की चीज है, एक पुराना कार टायर। इसे जलाने पर काला धुआं निकलेगा जो बढ़िया सिग्नल फायर होगा। इसे काटकर रस्सियां बनाऊंगा जो फंदे के तौर पर काम आएंगी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। देखता हूं यहां और क्या क्या है। और आप इस चट्टान पर ड्रिलिंग के निशान साफ देख सकते हैं। ये शायद Man vs. Wild with Bear Grylls. मैं आयरलैंड के पश्चिमी किनारे की ओर जा रहा हूं। मेरे दाईं तरफ करीब 2000 फुट ऊंची समुद्री चट्टानें हैं और बाईं तरफ है विशाल अटलांटिक महासागर। यहां से लेकर अमेरिका के पूर्वी किनारे तक खुला समंदर है। 4800 किलोमीटर की दूरी और इस पूरे इलाके को रैकिंग कोस्ट कहा जाता है। और इन चट्टानों को देखकर आप इसकी वजह समझ जाएंगे। तेज हवाओं की वजह से कैरिबियन की तरफ से बड़ी समुद्री लहरें आती हैं। इन किनारों पर हजारों जलपोतों का मलबा पड़ा हुआ है। और मैं वहीं जा रहा हूं। जब कैप्टन मुझे इशारा देगा तो मैं बोट से उतर जाऊंगा और फिर किसी भटके हुए नाविक की तरह किनारे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। वहां तक सुरक्षित पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अटलांटिक के इस ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया बहुत जल्दी हो सकता है। मैं अपने साथ बस जिंदा रहने से जुड़े कुछ बुनियादी औजार ले जा रहा हूं और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ होगा। इतनी रफ्तार पर अगर कूदने में कोई गलती हुई तो चोट लग सकती है, तो इसके लिए मैं स्पेशल फोर्सेस की एक तकनीक इस्तेमाल करूंगा। इसका नाम है फास्ट बोट इंसर्शन और ये तकनीक आपको किसी इंसानी बम जैसा बना देती है। अब हम कूदने वाली जगह पे पहुंच रहे हैं। अब कूद जाओ। मुझे किनारे से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर उतार दिया गया है और मैं अचानक बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मेरी हालत तो बिल्कुल खराब हो गई। चलिए तैरना शुरू करते हैं। परेशान करने वाली सबसे पहली बात है इस पानी का ठंडा होना। यह उत्तरी अटलांटिक है और लंबी और बेहद ठंडी सर्दियां अभी खत्म हुई हैं। मुझे जल्दी से किनारे तक पहुंचना चाहिए।
पानी का तापमान महज 11 डिग्री सेल्सियस है। ये सिर्फ 2 घंटे में आपकी जान ले सकता है। ठंडे पानी से बाहर निकलकर अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि इन चट्टानों से होकर मैं ऊपर चढ़ सकूंगा। वो मैं अभी गिरने वाला था। ये चट्टानें फिसलन भरी हैं, जरा ध्यान से चलना। मुझे चट्टानों के ऊपर जाना होगा, वहां पहुंचकर ही मैं सुरक्षित हो पाऊंगा। हाल ही में अचानक आई एक लहर की वजह से एक स्थानीय शख्स यहीं आसपास चट्टान से गिरकर बेहोश हो गया था। बाद में उसका शव नीचे समंदर किनारे पर मिला। मैं यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। जरा यहीं रुकना, मैं इलाके का जायजा लेता हूं। Man vs. Wild with त लड्छ अहिले तेरो ग्याङ भनेर नमान गाइजहरू। यस्तो गाह्रो ठाउँ छ यार, यस्तो डरलाग्दो ठाउँ। त्यहाँ पानी अघि मैले देखाएन। यस्तो चाहिँ लास्टै चिप्लो हुन्छ क्या, यस्तो लेउ चिप्लो हुन्छ क्या, धेरै पानी बगिरहेको हुन्छ नि, यस्तो चाहिँ लाइक चिप्लो हुन्छ है बिस्तारै हो। के यहाँबाट होइन, अब यो यस्तो हुन्छ क्या, यो ट्याङ्कीमा गयो, त्यहाँबाट पाइप छ, पाइपबाट जोइन हुँदै जान्छ क्या। यहीँ हामीले कति माऱ्यो नि उसो जुङ्गे माछा, एक छ होला हेर त जुङ्गे माछा त्यहाँ हामीले कति माऱ्यो नि। अनि यस्तो लोग्रा मात्र मोटर आयो, यो चाहिँ हुन्छ गाइजहरू हेर्नु फाइनली हामी गइसकेको छौँ। यहाँ यस्तो राम्रो ठाउँबाट चाहिँ हामी अब गइसकेको छ। एकदम गाह्रो ठाउँ हेर्नुहोस्। बाँकी सबै बिस्तारै चप्पल फुकाल। यहाँ हुन्छ क्या माछा, यस्तो माछा थियो क्या पहिला पहिला, यस्तो माछा मार्थ्यो क्या हामीले। माछा थियो भेट्छौँ, माछा त भेट्यौँ, माछा भेटेन त यार, माछा भेटेन। चम अब मेरो यो भिडियो बनाएर राखिस् या।